दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील के पास स्थित एक छोटे से गांव गोंदीखेड़ा की, जो राजौर के पास है। एक साधारण सी लड़की की, जिसने मजदूरी से लेकर फौज तक का सफर तय किया। इस लड़के का नाम वस्तुलाल फौजी है। वस्तुलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन परिवार का गुजारा ज़्यादातर मजदूरी से चलता था। घर की हालत बहुत कमज़ोर थी। बचपन में वस्तुलाल को अपनी गरीबी का एहसास भी नहीं था। वह तो बस बच्चों के साथ खेलता कूदता, मौज मस्ती करता और कई बार स्कूल भी नहीं जाता था। गांव के स्कूल में पढ़ते पढ़ते वह अब 7वीं कक्षा तक पहुंच गया था, लेकिन पढ़ाई में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। एक दिन किसी ने उसके पिता से कहा कि गांव में एक सर है जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, इसे उनके पास भेज दो। पिता ने उसे वहां कोचिंग के लिए भेज दिया। यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई। कोचिंग जाने के बाद उसका मन धीरे धीरे पढ़ाई में लगने लगा। वह अपने टीचर से इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें सिर्फ गुरु ही नहीं बल्कि अपना मार्गदर्शक और दोस्त मानने लगा। सर का कोई भी छोटा बड़ा काम होता, वह सबसे पहले पहुंच जाता। धीरे धीरे अब वह 9वीं कक्षा में पहुंच गया था। अब उसके पास राजौर पढ़ने जाना पड़ता था, जो करीब 6 किलोमीटर दूर था। उसके पास साइकिल तक नहीं थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने सर से कहा, सर, आपके पास एक पुरानी साइकिल है, क्या इसे आप मुझे दे सकते हो? मैं इसके पैसे धीरे धीरे करके दे दूंगा। सर मना नहीं कर पाए। उन्होंने साइकिल दे दी और कहा, पैसे की चिंता मत कर, अभी पढ़ाई कर, बाद में देख लेंगे। धीरे धीरे वो पढ़ाई में भी अच्छा होने लगा। स्कूल में जब एनुअल स्पोर्ट्स हुए तो हर हर खेल में वो आगे बढ़ता रहा। दौड़ में सबसे आगे, कबड्डी में सबसे अच्छा। उसके टीचर ने कहा, तुम्हें डिफेंस की तैयारी करना चाहिए, आर्मी या पुलिस की तैयारी करना चाहिए। यहीं से उसके मन में फौज में जाने की इच्छा पैदा हुई, एक सपना पैदा हुआ। अब वह सुबह जल्दी उठता, जल्दी उठकर दौड़ लगाता, मेहनत करता और साथ साथ पढ़ाई भी करता। 10वीं और 11वीं में पढ़ते हुए वह छुट्टियों में मजदूरी करता, कभी ट्राली में मिट्टी भरता, कभी खाद डालता, ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। उसे पता था कि उसके पिता एक गरीब किसान हैं और मजदूर हैं। 4 बच्चों की पढ़ाई का बोझ अकेले नहीं उठा सके। जब वह 11वीं में पढ़ता था, पहली बार आर्मी की भर्ती के लिए गया। मऊ गया पर वहाँ असफल रहा। 2009 में 12वीं कक्षा में फिर से भर्ती निकली। सर ने कहा, इस बार पूरी तैयारी से जाना। इस बार उसने फिजिकल पास किया, रिटर्न भी पास किया। अब बस इंतजार था कॉल लेटर का। जब कॉल लेटर आया तो खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन एक चिंता थी ट्रेनिंग के खर्च की। सर ने कहा, टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। जिस दिन वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, पूरा गांव, सर और उसका बेस्ट फ्रेंड कान्हा मेहता उसे छोड़ने बस स्टैंड गए। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में कुछ कर दिखाने की उम्मीद थी। ट्रेनिंग पूरी करके जब वह लौटा तो सबसे पहले उसने अपने सर को फ़ोन लगाया। तो सर, उसके दोस्त दोनों उसे लेने के लिए बस स्टैंड गए। वहाँ से मंदिर गए, नारियल चढ़ाया और घर आए। शाम को कोचिंग क्लास में उसका शानदार स्वागत हुआ। उसने अपने सर को चांदी का ब्रेसलेट भेंट किया और कहा, सर, मेरी इस सफलता के असली हकदार आप हैं। आज वह अपना सुंदर घर बना चुका है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, शादी हो चुकी है और देश की सेवा कर रहा है। कुछ साल बाद जब वह जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर था, तो पता चला कि उसके सर की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। उसने तुरंत अपने अकाउंट से इलाज के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और कहा, सर, इलाज में पैसों की चिंता मत करना, मैं हूँ। दोस्तों, यही वस्तुलाल फौजी की सच्ची कहानी है, जहाँ गुरु, शिष्य और दोस्ती तीनों का रिश्ता मिसाल बन गया। कहानी से सीख, कभी भी अपनी गरीबी या परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। नंबर 2, एक अच्छा टीचर किसी भी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है। सीख नंबर 3, मेहनत, अनुशासन और विश्वास इंसान को कहीं से भी कहीं पहुंचा देता है। इसलिए दोस्तों, सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखो।